पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, जिसका जहाज दुनिया के किसी न किसी एयरपोर्ट के ऊपर हर 6 मिनट के बाद लैंड करता था, जो अपने खाने और अपनी सर्विसेज की वजह से पूरी दुनिया में हवाई सफर करने वाले मुसाफिरों का इंतखाब थी। वो एयरलाइन जिसने 1960 और 1970 की दहाई में चाइना, सोमालिया और यमन समेत दीगर ममालिक को अपने जहाज लीज पर दिए। वो एयरलाइन जिसने दुनिया भर के मुख्तलिफ एयरलाइंस के पायलट को तरबियत दी। वो एयरलाइन आज अपने आखिरी दिन गिन रही है। जी हाँ, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। उड़ान से लेकर बहरान तक का सफर, आइए जानते हैं। सलाम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। ये तो आप सब लोग जानते ही होंगे दोस्तों कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने अपने सफर का आगाज 1955 की दहाई में किया। इससे पहले पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन इंडियन एयरवेज के नाम से जानी जाती थी। शुरुआत में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के पास 3 तैयारे थे, जिसमें सबसे पहला तैयारा डोकलास DC-3 था और दूसरा तैयारा दोस्तों कॉनवेयर CV-240 था और तीसरा तैयारा दोस्तों लॉकहेड 1049C था। और 68 सालों के इस तवील सफर के बाद आज की तारीख में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के पास 32 तैयारे मौजूद हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने अपनी तरक्की का सफर 1960 की दहाई में शुरू किया, जब इस एयरलाइन को एजाज हासिल हुआ कि उसने पूरे एशिया में सबसे पहले एयरजेट सर्विस का आगाज किया। एयरजेट सर्विस शुरू करते हुए बोइंग 707 तैयारा लॉन्च किया और दुनिया को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने हैरान कर दिया। अर्ली 60s के हवाले से बात करें दोस्तों, तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने अपने एयरक्राफ्ट के अंदर हैरान कुन हद तक इजाफा किया। क्या आप जानते हैं दोस्तों, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन दुनिया की वो वाहिद एयरलाइन थी कि जिसने बोइंग 777 की पूरी फैमिली को ऑपरेट किया, यानी तीनों के 3 जहाज जो थे वो पाकिस्तान के पास ही थे, जिसमें 200 LR, 200 ER और 300 ER तैयारे मौजूद थे। और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन वो वाहिद एयरलाइन थी जिसके पास ये तीनों तैयारे जो हैं वो ऑपरेट हो रहे थे। दोस्तों यहाँ पे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की तरक्की रुकी नहीं। साल 1970 में दोस्तों पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन 762 फ्लाइट्स के शेड्यूल को फॉलो कर रही थी, जो कि 62 यानी 62 मुख्तलिफ ममालिक में चलाई जा रही थी। यहाँ तक कि जैसे मैंने इंट्रो में पहले बताया, 44 मुख्तलिफ ममालिक के एयरक्राफ्ट के अमले की तरबियत पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन कर रहा। और यूं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की तरक्की का सफर बदस्तूर जारी रहा। अब आते हैं 70 की दिहाई में, जब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने 1974 में अपनी कार्गो सर्विस भी लॉन्च कर दी। लेट 70s में दोस्तों अमेरिका की स्टेट न्यूयॉर्क में ग्रैंड सेंट्रल स्टेट की जगह पर 1 एकड़ पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने अपना होटल खरीद लिया, जिसका नाम रोजवेल्ट होटल है, जो कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का एसेट है। अब आ जाइए थोड़ा 1980s यानी 80 की दहाई की तरफ, जब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने साल 1984 में नाइट कोच का आगाज भी कर दिया, जिसके फेयर्स कंपैरेटिवली दिन के मुकाबले में खासे सस्ते और चीप थे। इन्हीं सालों में दोस्तों पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने एमिरेट्स जैसी एयरलाइन को 2 तैयारे, 2 एयरबसेस जो हैं वो लीज पर दी, जिसमें A300 और बोइंग 737 शामिल हैं। इन्हीं सालों में दोस्तों पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर पैसेंजर्स को सफरी सहूलत मुहैया कर रहा था, जिसमें पूरा एशिया, यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका भी शामिल है। तो दोस्तों अब आते हैं 1990 की दहाई में, जब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के ऊपर स्याह बादल छा गए। अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए दोस्तों, fasten your seat belts and put the oxygen mask on the place because turbulence बहुत ज्यादा होने वाली है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का डाउनफॉल उस वक्त स्टार्ट हुआ जब PIA ने ओपन स्काई पॉलिसी मुतारिफ करवाई। ओपन स्काई पॉलिसी दोस्तों उसको कहते हैं कि जिसमें आप मुख्तलिफ ममालिक के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स को एक्सेस दे देते हैं कि वो अपनी फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो आपके एयरपोर्ट पर कर सकते हैं। लोगों ने दूसरी फ्लाइट्स का इंतखाब करना शुरू कर दिया। खास तौर पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो हैं वो पाकिस्तान से ऑपरेट होना कम शुरू हो गई। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो है वो ज्यादातर डोमेस्टिक रूट्स को इस्तेमाल करने लगे थे। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ इस एक पॉलिसी की वजह से हमारी 60 डेस्टिनेशंस बॉइल डाउन हो गई थी 30 डेस्टिनेशंस पर। और यूं दोस्तों नुकसान, डेफिसिट और लॉस के एक नए बाब का आगाज हुआ, जो आज इस मैग्निफिसेंट इदारे को निचकारी की नहज पर ले आया।
दोस्तों क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में फिजाई सफर को सबसे ज्यादा महफूज सफर तस्वुर किया जाता है? दुनिया में क्या आप जानते हैं कि 42 एयरलाइंस ऐसी हैं जिनका आज तक एक भी जहाज क्रैश नहीं हुआ, और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के अब तक 21 तैयारे क्रैश हो चुके हैं, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो है वो दुनिया भर में सबसे ज्यादा गैर महफूज एयरलाइन तस्वुर की जाती है। ऑस्ट्रेलियन एयरलाइन कंटास एयरलाइन 1951 में बनी और आज तक उसका एक भी तैयारा जो है, एक भी प्लेन क्रैश नहीं हुआ। हवाईन एयरलाइन 1929 में बनी और आज तक उसका कोई जहाज क्रैश नहीं हुआ। ब्रिटिश एयरवेज का एक एक्सीडेंट 1985 में हुआ, वो उसका पहला और आखिरी क्रैश था। वर्जिन एयरलाइन जो है वो 1984 में बनी और आज तक उसका कोई जहाज क्रैश नहीं हुआ। रेयान एयरवेज और एमिरेट्स साल 1985 में बनी और आज तक इनका भी कोई तैयारा क्रैश नहीं हुआ। क्या आप जानते हैं कि इजी जेट एयरलाइन 1995 में बनी और आज तक इसका भी कोई जहाज क्रैश नहीं हुआ। इत्तेहाद एयरलाइन 2003 और कतर एयरलाइन 1993 में बनी और आज तक इन दोनों एयरलाइंस के भी कोई जहाज क्रैश नहीं हुआ। और 76 सालों के इस सफर में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के अब तक 83 जहाज एक्सीडेंट्स का शिकार हो चुके हैं, और इसी वजह से सालाना एक्सपेंसेस जो हैं वो 15 से 16 अरब रुपए से बढ़कर 43 यानी 43 अरब रुपए तक पहुंच चुके, और ये सब कुछ हुआ सिर्फ और सिर्फ इंतजामिया की नेग्लिजेंसी की वजह से। पिछले 5 महीने के डाटा के हवाले से बात करें तो 29 बर्ड्स स्ट्राइक हो चुकी हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है दोस्तों कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन सबसे पुरानी एयरलाइन होने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ 32 जहाजों को ऑपरेट कर रही है, जबकि दुनिया भर के हवाले से बात करें, इसका कंपैरिजन किया जाए, कतर एयरवेज के पास 237, एमिरेट्स के पास 257 तैयारे मौजूद हैं, इत्तेहाद एयरलाइन के पास 102 तैयारे मौजूद हैं, और हम आज 32 तैयारों को भी अच्छे तरीके से उड़ा नहीं पा रहे हैं। बल्कि अपडेटेड इंफॉर्मेशन के हवाले से बात करें दोस्तों तो उन 32 जहाजों में से 16 जहाज जो हैं वो इस वक्त ग्राउंडेड हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को बाहरी ताकतों ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, नुकसान सबसे ज्यादा पहुंचाने वाले इसके अपने लोग थे। फेडरल मिनिस्टर फॉर एविएशन गुलाम सरवर, जिन्होंने साल 2020 में कौमी असेंबली में एक बयान जारी किया, उनका कहना था कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के 30 पायलट्स की डिग्रियां जाली हैं। यही नहीं, वो अपने फ्लाइट आवर्स भी बेहतर तरीके से पूरे नहीं कर पा रहे हैं। आप यकीन मानिए ये बयान जो है वो ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। फेडरल मिनिस्टर के इस बयान ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का जनाजा निकाल दिया। यूनाइटेड किंगडम यानी यूके से तकरीबन 10 लाख मुसाफिर हर महीने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का इस्तेमाल करते हुए सफर करते थे। हर हफ्ते 23 और हर महीने 92 फ्लाइट्स यूके से ऑपरेट हो रही थी, लेकिन इस एक स्टेटमेंट की वजह से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो है वो 2 दिहाई पीछे चली गई। एक और वजह दोस्तों जो PIA को आज बहरान की तरफ धकेल रही है वो है इसके एम्प्लॉइज की तादाद। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के इस वक्त 14,500 एम्प्लॉइज हैं, जिनके अखराजात तकरीबन एक महीने के 2 अरब रुपए हैं। अब इस 14,500 एम्प्लॉइज को दोस्तों डिवाइड कर दें अगर 29 जहाजों के ऊपर, यानी पहले 32 थे, कुछ जहाज खराब हो गए, एवरेज जो है जहाज वो 29 है तकरीबन। मान लीजिए 29 जहाजों के ऊपर अगर इन एम्प्लॉइज को डिवाइड करते हैं तो हर एक जहाज के लिए 500 एम्प्लॉइज का अमला है। और अब इसको कंपेयर करते हैं दोस्तों बाकी दुनिया की एयरलाइंस के साथ। कतर एयरवेज जो है वो अपने एक जहाज के ऊपर 133 एम्प्लॉइज डिवाइड करता है, यानी कतर एयरवेज के पास 133 एम्प्लॉइज हैं एक एयरक्राफ्ट के लिए। इसी तरीके से एमिरेट्स के पास 231, टर्किश एयरलाइन के पास 94 और इत्तेहाद एयरलाइन के पास 211 एम्प्लॉइज का प्रोपोर्शन बनता है एक एयरक्राफ्ट के वाले से बात करें, जो कि दुनिया भर ने चलाना बंद कर दिए। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने ATR जैसे वो तैयारे भी ऑपरेट किए। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन बोइंग 777 को डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए इस्तेमाल करने लगा। हालांकि बोइंग 777 जो है वो ज्यादातर इस्तेमाल होता है इंटरनेशनल फ्लाइट्स के ऊपर, क्योंकि वो कंपैरेटिवली ज्यादा एल्टीट्यूड पे फ्लाई करता है, और एविएशन का मानना है कि जितना ज्यादा एल्टीट्यूड पर जहाज फ्लाई करेगा वो उतना कम फ्यूल का खर्चा करेगा। ये तमाम वो गलत फैसले हैं जो कि आज पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को तबाही के दहाने पर ले आए हैं, और आज हालात वो हो चुके हैं कि लोकल बैंक्स जो हैं उन्होंने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को कर्जा देने से भी इनकार कर दिया है। पाकिस्तान एयरलाइन के तमाम जहाज जो हैं वो तकरीबन इस वक्त वो ग्राउंडेड हो चुके हैं। लोगों की ली हुई टिकटें वापस की जा रही हैं। इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं। डोमेस्टिक को मनसूख किया जा रहा है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकॉन बटन, ताकि आप तक अपडेटेड वीडियोस भी पहुंचती रहे।